अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेफ़ सलीम। आज हम रेसिपी लेके आए हैं देगी सब्जी वाला पुलाव वेजिटेबल जो होता है बहुत ही कमाल का आसान रेसिपी आज आपके साथ हम शेयर करने वाले। जैसे कि पॉइंट सेंटर में अक्सर सब्जी वाले पुलाव बनाते हैं, तो वो रेसिपी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका आज आपके लिए लेके आए हैं। अब हम चलते हैं एक नए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो देख के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं 2 किलो घी। 2 किलो घी है, 10 किलो चावल हैं। 10 किलो चावलों की रेसिपी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने घी डाल दिया। अब हम सब्जियों की तरफ चलते हैं, तो सब्जी हम इसके अंदर कौन कौन सी डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1 किलो शिमला मिर्च। 1 किलो शिमला मिर्च है, वो भी हमने काट ली बारीक करके। 3 किलो हमारे पास हैं आलू। आलू को भी हमने लंबे स्लाइस से हमने काट लिए हैं। तो 1 किलो हमारे पास बंद गोभी हैं। 1 किलो बंद गोभी को हमने काट लिया है। तो 1 किलो हमारे पास गाजर हैं। गाजर को भी हमने काट लिया है। सारा सामान हमने काट के यहाँ पे रख लिया है। 1 किलो हमारे पास है टमाटर। टमाटर है, तो घी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो आधा किलो इसके अंदर हमारे पास प्याज हैं, जो हमने बारीक काट लिए हैं। बारीक काट के इसके अंदर डाल देते हैं। प्याज ब्राउन करना शुरू कर लेते हैं। तो जैसे थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए, आपने इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने का प्याज ब्राउन करने का तरीका है, जब आप ये प्याज तैयारी पे हो जाएँ, तो आपने सबसे पहले इसकी आग बंद करनी है। कुछ लोग आग बंद नहीं कर देते, तो प्याज ना जला लेते हैं। तो ये प्याज आपने सिर्फ आपने गोल्डन ब्राउन करना है आपने, तो आपको आग बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो आप से निकालते निकालते ये ब्राउन होते होते काला हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ब्राउन हो चुका है प्याज, आग हमने बंद कर दी है। वो आग बंद करके इसको बाहर निकाल लेना है एक परात के अंदर। तो फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच बड़े वाला इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको हमने थोड़ा सा तड़का लगाते हैं लहसुन का तड़का लगा के जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, फिर आपने इसके अंदर सबसे पहले पानी डालना है, क्योंकि ये जले ना, इसका कलर ना बिल्कुल ना चेंज हो। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया तकरीबन आधा किलो। अब हमारे पास जो टमाटर 1 किलो हैं, वो टमाटर इसके अंदर डाल देते हैं। टमाटर के साथ हमारे पास है हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। 1 पाव हमारे पास हरी मिर्च है, 1 पाव हमारे पास अदरक है, जो हमने पेस्ट इसका बना लिया है। तो 10 किलो चावलों के अंदर से ज़्यादा मटीरियल डालता है, हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम मसालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 200 ग्राम हमारे पास हैं नमक, 100 ग्राम हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, 1 पाव हमारे पास गरम मसाला है, वो भी इसके इस तरीके से डाल देते हैं। यहाँ पे मसाला मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको खूब अच्छे तरीके से भून लेते हैं। पहले भी हमने पानी लगाया है, तो अब इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं मसाला भूनने के लिए। जब इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, फिर आपने इसकी आग जो है वो कम कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह अब यहाँ पे पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया है। इसको साथ ही आपने इसको हिलाते भी रहना है, नीचे न लगे। अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। ये माशाल्लाह तकरीबन तैयारी पे है। यहाँ पे आग कम कर देते हैं। अब हम हमारे पास है आलू। आलू जो 3 किलो हमारे पास हैं, वो हमने धो लिए, साफ़ सुथरा करके इसको डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर हमने गाजरें जो धो के रखी है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये मसाले के अंदर भूनने का ये मकसद होता है, ये अच्छे तरीके से इसके अंदर जो मसाला चला जाता है, तो मसाला साथ लग जाए तो जायका इसका बढ़ जाता है, फीका नहीं लगता। ये सब्ज़ी इसके अंदर डालते हैं, कुछ लोग बाद में भी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। ये कि मेरा एक अपना तरीका है। हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। हम इस उतनी देर में इसके अंदर अंडे भी डाल लें। 1 दर्जन हमारे पास अंडे हैं, वो एक बर्तन में हमने तोड़ के रख लेते हैं। तोड़ के इसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। ये अंडे हम इसलिए देते हैं, थोड़ा सा जायका इसका बढ़ जाता है, तो जहाँ चावल के साथ लगेगा। यहाँ पे ये जो हमारा तरीका है यहाँ पे अंडे डालने का, सबसे पहले हम अंडे तोड़ते हैं। अंडे तोड़ के इसको फेंट लेना है बारीक बारीक करके। तो यहाँ पे मसाले को हमने भून लिया अच्छे तरीके के साथ। जो सब्ज़ी इसके अंदर डाली हैं, सब्ज़ी भी भूनी गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये मसाले के साथ ये आलू जो हमने गाजर इसके अंदर डाली है, वो भी भूनी गई हैं। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अंडे। जो अंडे हमने 1 दर्जन फेंट के रखे हैं, वो डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। यहाँ पे हमने अंडे डाल दिए हैं 1 दर्जन। 1 दर्जन यहाँ पे अंडे डाल के इसको हिलाते रहना, साथ इसका बारीक सा इसका दाना बन जाएगा अंडों का। तो साथ ही आपने इसको अंडे जब आपने डालने हैं, 1 डेढ़ मिनट के लिए इसको पकाना है। इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। ये देखिए माशाल्लाह, और ये अंडे डालने से इसकी ग्रेवी भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब हम इसके अंदर जो हमारे पास सब्जियाँ बची हैं, वो भी डाल देते हैं। शिमला हमारे पास बची है, तो और इसके अंदर बंद गोभी। ये देखिए माशाल्लाह सबसे पहले हमने शिमला मिर्च डालते हैं। शिमला मिर्च डाल के साथ ही इसके अंदर बंद गोभी डाल देते हैं, और ये दोनों सब्जियां डालकर इसको आपने फिर और अच्छी तरीके से भून लेना है।
क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत बारीक कटी हुई होती है, जल्दी गल जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है। हम मसाले के अंदर थोड़ा-सा इसको लाज़मी भूनना है, तो जब भूनने से ये होता है सब्ज़ी के साथ मसाला लग जाता है और ज़ायके में थोड़ी-सी बेहतरी आ जाती है। तो ये हमने अच्छे तरीके से भूनी। ये देखिए माशाअल्लाह, क्या बात है! घी भी नज़र आ रहा है, तो घी छोड़ दें, जब अंडे हमने डाले हैं तो घी कम हो जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। भून के अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ये देखिए माशाल्लाह, पानी 10 किलो चावल है, तकरीबन इसके अंदर 12 किलो पानी डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, 12 किलो हमने पानी डाल के अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे आग जो है थोड़ी-सी तेज़ कर देंगे। इसको हमने उबाला देना है। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है! यहाँ पे इसको ढक देते हैं। ढक देते हैं 2-4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद यहाँ पे इसको उबाला आएगा। जब इसका उबाला आ जाए अच्छे तरीके से, फिर आपने यहाँ पे नमक और मिर्च इसकी पूरी कर लेनी है। जब ये नमक मिर्च पूरी है, फिर आपने चावल डाल देने। चावल हमारे पास भीगे पड़े हैं 10 किलो। 2 घंटे से हमने इसको भिगो के रखे हैं, धो लिए इसको अच्छे तरीके से, हमने साफ़-सुथरा कर लिया है, वॉश करके अब ये कपड़े में डाल के इसको डाल देते हैं एक देग के अंदर, जो हमने मसाला भुना है। ये देखिए माशाल्लाह, अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। ये पकवान सेंटर वालों का तरीका होता है, जो कमर्शियल लेवल पे करते हैं काम, पुलाव वगैरह, बिरयानी वगैरह बनाते हैं, तो ये वो तरीका है, ये पुलाव बनाने का, सब्जियों वाला पुलाव जो होता है माशाल्लाह। तो यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लिया, हिला के फिर दोबारा इसको ढक देते हैं जब तक उबाला नहीं आ जाता। अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद, जब ये उबाला आ जाता है तो फिर यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह खूब पक रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करना है, दोबारा इसको हिलाना है। नीचे वाले जो चावल होते हैं ऊपर करने हैं, ऊपर वाले नीचे करके चावल हिला के इसको हमने गरम मसाला लगा लेते हैं। और जो हमारे पास जो प्याज है, 50 ग्राम तकरीबन हमने गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह, गरम मसाला डाल के साथ ही हमने जो प्याज ब्राउन किया है वो भी ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अगर आप वैसे डाल देते हैं, प्याज नहीं निकालते हो, तो इसका कलर और थोड़ा-सा तेज़ करें। अगर आपने चावलों का कलर गोल्डन रखना है तो आपको प्याज जो है बाद में डालना पड़ेगा। हमने यहाँ पे बस मटीरियल मुकम्मल हो चुका है, प्याज भी हमने डाल दिए हैं और गरम मसाला भी डाल दिए हैं। इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जो हमने गरम मसाला डाला है और प्याज, इसको मिक्स करके ढक देना है। इसको अपने दम में लगा देते हैं। दम में लगाएँगे 20 मिनट के लिए, 20 मिनट का इसको दम लगाएँ। यहाँ पे आग कम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह, आग यहाँ पे कम कर दी, तो कम करके आग इसको भूल जाते हैं 20 मिनट के लिए। यहाँ पे भाप भी निकल आई है, चलना शुरू हो गई है। तो अब हम 20 मिनट के बाद यहाँ पे इसको चेक करेंगे। यहाँ पे टाइम पूरा हो गया है 20 मिनट के बाद। अब हम चेक करते हैं, बहुत प्यारी यहाँ पे इसकी खुशबू आ रही है अच्छे तरीके से। ये देखिए माशा, अब चेक करते हैं चावल कैसे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है! यहाँ पे पूरी तरह चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, खिले-खिले चावल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा पुलाव, सब्जियों वाला वेजिटेबल पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, थोड़ा-सा इसको हिलाते हैं, खोल लेते हैं। एक हम प्लेट लेते हैं, तो प्लेट के अंदर डाल के आपको बताते हैं कैसे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है! इसी तरीके से आप घर में ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी ये पुलाव बनता है। आपके बच्चों को बिल्कुल पसंद आएगा ऐसा पुलाव, वेजिटेबल सब्ज़ियों वाला पुलाव। अक्सर ही आप चिकन वगैरह खा के तंग आ जाते हैं, तो आप इसी तरीके से सब्ज़ियों वाला पुलाव घर में बना के ज़रूर ट्राई करके। ये देखिए माशाल्लाह, खिले-खिले चावल, चावल भी माशाल्लाह बहुत लंबे हो चुके हैं। तो बिल्कुल आसान रेसिपी आज आपके साथ हमने शेयर की है, जो पकवान सेंटर वाले बनाते हैं, वेजिटेबल सब्ज़ियों वाला पुलाव। तो आज की वीडियो माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।